स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बार फिर एक नई पेशकश के साथ आए हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होगा सीधे क्वेश्चन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस इतने के साथ ही नहीं, हम इसको जीएस स्टैटिक पोर्शन से भी लिंक करेंगे, जिससे के लिए आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाए। दूसरा, इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा स्टैटिक का रिवीजन भी होता चला जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है केरल का नया नाम प्रपोज किया गया है। वहाँ की विधानसभा के द्वारा उसको पास करके रेजोल्यूशन को भेजा है किसके पास? सेंटर गवर्नमेंट के पास। पिनाराई विजयन प्रपोज द रेजोल्यूशन asking the union government to change the state's name in all the languages listed in the constitution। कह रहे हैं कि पिनाराई विजयन कौन है? सीएम ऑफ केरला। तो क्वेश्चन समझते चलेंगे। सीएम ऑफ केरला कौन है? पिनाराई विजयन। इन्होंने अपने यहाँ विधानसभा से जब पास करके कहा सेंटर के पास भेजा है प्रपोजल कि यहाँ पर केरल का नाम चेंज किया जाए। तो केरल का नया नाम क्या होगा? केरलम। न्यू नेम होगा केरलम। ये किस पार्टी के, यानी कि वहां पर सत्ता रूलिंग पार्टी कौन सी है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ। एलडीएफ की सरकार है वहां पर। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेजेस हैं वो किस शेड्यूल का हिस्सा हैं? तो लैंग्वेजेस हमारे यहाँ 8th शेड्यूल का हिस्सा हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, कितनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं? उसमें 22 लैंग्वेजेस दिखाई देती हैं। नया नाम केरलम। मलयालम भाषा का शब्द मलयालम से लिया गया। और मलयालम भाषा किस भाषाई परिवार का हिस्सा है? किस लैंग्वेज फैमिली में आती है? द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में आती है। जितनी भी साउथ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस एरिया में, वो सारी ज़्यादातर द्रविडियन फैमिली का हिस्सा दिखाई देती है। एक और क्वेश्चन आता है कि केरल की स्टेट लैंग्वेज क्या है? स्टेट लैंग्वेज ऑफ केरल मलयालम, और इसके साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप जो है उसकी भी लैंग्वेज कौन सी आती है? यही आती है हमारी मलयालम। एक और पॉइंट याद रखना है कि लक्षद्वीप के में होने वाले जो भी केसेस होंगे वो केरल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, यानी कि हाई कोर्ट भी दोनों का एक ही है, केरल का भी और लक्षद्वीप का भी, दोनों का। इसके बाद ये डिमांड पिछले काफ़ी समय से चल रही है कि मलयालम स्पीकर्स के लिए एक अलग से जगह यानी कि डिमांड फॉर यूनाइटेड केरला फॉर मलयालम स्पीकर्स। ये हमारे यहाँ लैंग्वेज के आधार पर राज्यों की डिमांड, ये सब आम बात है, बहुत पहले से चलती चली आ रही है, कई बार इस पर काम भी किया गया। तो फर्स्ट टाइम इसकी डिमांड कब उठ रही है, किस चीज़ की उठ रही है? त्रावणकोर वाला एरिया, कोचीन वाला एरिया और मालाबार डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों को मिलाया जाए। तो ये कब की? 1920 में ये डिमांड उठी थी। 1920 के बाद ये डिमांड चलती रही, लेकिन इसको अब मूर्त रूप कब दिया गया? 1 जुलाई 1949, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद इसको नाम दिया गया स्टेट ऑफ ट्रावेनकोर एंड कोचीन, यानी कि मालाबार वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं किया गया। कौन कौन सा? ट्रावेनकोर एंड कोचीन का हिस्सा इसमें शामिल किया गया। उसके बाद 1 नवंबर 1956 में केरल स्टेट बनाया गया। इस स्टेट में ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्शन था उसको क्या किया गया? इसको इंक्लूड किया गया, लेकिन इसमें लक्षद्वीप वाला पार्ट अलग रहा, एक्सक्लूडिंग लक्षद्वीप। मालाबार डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरला का जो फॉर्मेशन हुआ 1956 में कौन से एक्ट से हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो कितने स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को का फॉर्मेशन किया गया था। ये पहली बार नहीं प्रपोज किया गया है, सेंटर के पास पहली बार नहीं गया है, ये दूसरी बार गया है। लास्ट ईयर भी इसको, लास्ट ईयर कब प्रपोज किया गया था? 9 अगस्त को ये भेजा गया था सेंटर के पास, लेकिन सेंटर ने रिफ्यूज कर दिया था इसको, कुछ टेक्निकल इशू बताते हुए। सेंटर रिफ्यूज्ड इट फॉर करेक्शंस, यानी कि कुछ सुधारों के लिए इसको वापस कर दिया गया।
ये दूसरी बार इसको भेजा गया है। पास कब हुआ? 24 जून 2024 को ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम ये पास करके भेजा गया। इसमें खास बात ये है कि इसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही सपोर्ट में है, यानी कि इसका विरोध नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सेंटर के पास जब गया तो ये संविधान के किस प्रोसेस से, यानी कि किस प्रावधान के द्वारा ये चेंज करेगा। तो ये आर्टिकल 3 में बताया गया है कि कहीं किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, नाम परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन करना है, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, क्षेत्रों में कुछ कमी करनी है, बाउंड्रीज में कुछ अल्टरेशन होना है, बढ़ाना है, घटाना है, ये सारी चीज़ों के लिए आर्टिकल 3, यानी कि अगर एक स्टेट है, एक स्टेट को 2 पार्ट्स में बांटना है, 2 से ज़्यादा पार्ट्स में बांटना है तो आर्टिकल 3 का सहारा, 2 को मिला करके 1 करना है तो आर्टिकल 3 का ही सहारा लिया जाएगा। आर्टिकल 3 को हम कल के अपने वीडियो में कवर करेंगे पूरी तरीके से कि क्या क्या आर्टिकल 3 में करना पड़ता है, कैसे होता है आखिर नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, इसको हम कल के अपने टॉपिक में कवर करेंगे। पहले भी क्या किसी राज्य का नाम चेंज हुआ है? हाँ, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 2007 में नाम उत्तराखंड हुआ उत्तरांचल से। क्वेश्चन आता है कि उत्तरांचल आखिर बना ही कब और किससे अलग हुआ? तो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ सन 2000 में। 2000 में उत्तर प्रदेश से ये सेपरेटेड दिखाई देता है हमको। उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा किया गया 2011 में। पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताने होंगे, कमेंट में उनका रिप्लाई करिए जिससे कि हमको भी लगे कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मैंने ये बता दिया पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया, आपको बताना है कि ये कब किया गया। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन, बॉम्बे का नाम मुंबई कब किया गया, मद्रास का नाम चेन्नई कब किया गया। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन से आप ट्राई करें, जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना कब और किससे अलग हुए, ये भी हमें जरूर बताएं। अच्छा, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशंस और लोगों तक भी पहुंच सके, वो लोग और भी लोग लाभान्वित हों। यही हमारा और आप सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ ही विदा लेते हैं आज के लिए। धन्यवाद।